नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और आपको वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। हमारे देश में नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले, नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले, नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले, नरेंद्र मोदी को तोहमत देने वाले, नरेंद्र मोदी को प्यार करने वाले और नरेंद्र मोदी के दुश्मन, दोनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन्हीं के बीच में से कोई कोई आवाज़ ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अटक जाती है कि हाँ साहब, ये आदमी भी कहता है ऐसा, चाहे वो बहुत प्यार कर रहा हो, चाहे वो बहुत उनके खिलाफ बोल रहा हो। और लेकिन अचानक जब वो उस व्यक्ति की आवाज़ बदल जाए, टोन बदल जाए, तो फिर लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही आवाज़ से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की, उनकी पॉलिसीज़ की, उनकी सरकार की हर कदम पर मुखालफत की, हर कदम पर उसके सामने डटकर खड़े रहे, खूब बयान दिए और मीडिया में छाए रहते हैं। लेकिन अचानक, ये भी महीना 2 महीना पहले की बात है कि अचानक उन्होंने ये मैसेज देना शुरू किया कि अब मुसलमानों को ज़रा मोदी के करीब जाना चाहिए, ज़रा मोदी को भी तो आजमा के देख लें कि आखिर ऐसी क्या बात है। अच्छा, हमको जो भड़काते हैं मोदी के खिलाफ, उन्होंने हमें क्या दिया? ये बातें जब सामने आईं तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ और गया। तो हमने कहा कि आज उनको बुलाएं और आपके सामने ही उनसे पूछें कि भाई ऐसा क्या बदल गया उनके मन में, मोदी बदल गए या वो बदल गए। तो हमारे साथ आज वो शख्स बैठे हैं मेरे सामने, मौलाना साजिद रशीदी साहब। बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका प्रोग्राम में। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और आ चुके हैं प्रोग्राम में दीपक चौरसिया जी, बहुत स्वागत सर आपका। मौलाना साहब, आप भी खूब पलटे, वोट ही दिया है आप बीजेपी को जाकर के, आपने बाकायदा वीडियो जारी किया इसका। नहीं, मैं पलटा नहीं हूँ सर, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, मैं अपना वोट किसी को भी कर सकता हूँ। देखिए, मैं दिल्ली इलेक्शन से 3-4 महीने पहले, मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूँ, मैं रात में लेटकर बड़ा सोचता था कि भाई आखिर ये जंग कहाँ ख़त्म होगी, मोदी और मुसलमान की, मोदी और मुसलमान की, और इसका अंत क्या होगा, इससे फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता था। तो दिमाग ने एक काम किया कि देखिए, ये अक्लमंदी भी नहीं है कि हवा के ख़िलाफ़ आदमी जाए। दूसरे ये कि सारी पार्टियों को तो हमने देख ही लिया, सारी पार्टियों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, समाजवादी को देख लिया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लिया। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा मन बनाएं कि एक बार मोदी को भी देखें, वोट तो दें। भाई किसी भी पार्टी को एक धारणा है सब जगह कि भाई जब तक हम वोट नहीं देंगे, जब तक हम अपने मन की बात उससे कैसे कहेंगे। एक धारणा है समाज में। किसी प्रधान को भी अगर आप वोट नहीं देते तो वो तो खुल्लम खुल्ला कह देता है, मैं तुमने तो वोट नहीं दिया, मेरे पास क्यों आए हो। तो ये एक वोट देते तो एक हक सा हो जाता है, एक हक हो जाता है कि हाँ भाई अब हम बात करेंगे। तो मेरे मन में ये बात आई कि हम बीजेपी को वोट करें और फिर बीजेपी से पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन क्यों है, उन पर हम खुल के चर्चा करें, बात करें। तो इसमें मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि क़यामत आ गई। नहीं, अभी 2 बातें लेकिन आप देखें, वो जो मुझे ठीक लगी बात करने के लिए। आपने कहा कि एक तो मोदी और मुसलमान की ये जंग कब तक चलेगी, तो पहले तो हालात जंग के हैं जी, पहले तो ये क्लियर हो जाए। बिल्कुल, अभी जो रिश्ता है वो जंग वाला रिश्ता है। फिर आपने कहा कि हवा के खिलाफ जाना भी क्या अक्लमंदी है, मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी की हवा अभी कम नहीं होने वाली, मोदी या बीजेपी, अभी ये दौर चलेगा। देखिए, कांग्रेस में वो दम नहीं है जो मोदी की हवा को अभी रोक सके। कांग्रेस में वो दम नहीं है। दूसरी बात ये, देखिए 65 साल जिस वर्ग पर, जिस धर्म के मानने वालों पर बाकायदा मेहनत की गई हो, जनसंघ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ 65 साल हमारे ऊपर मेहनत की गई और हमें बाकायदा मैदान जंग के लिए तैयार किया गया कि अगर ऐसा वक्त आया कि बीजेपी आ गई कभी, तो हमें कैसे लड़ना है उससे, इसके लिए हमें तैयार किया गया। और इसके लिए सिर्फ विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए हमारे वो जो हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो बड़े कद्दावर उलमा हैं, उनका भी इतना ही हाथ रहा है उसमें, मुसलमान को मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ तैयार करने में। और आप देख रहे हैं आज भी जो माहौल है वक्फ बिल को लेकर या किसी को भी लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, हालांकि ये बात खुले माइंड में अगर आदमी सोचे कि भाई जिस चीज़ की हम मुखालफत कर रहे हैं उसको हम देखें तो सही, बैठकर उस पर सोचे तो सही।
बात करने के बहुत सारे तरीके हैं, यही एक तरीका तो नहीं है कि आ जाओ मैदान में, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमान को इसी पर तैयार किया जाता है, आपने देखा शरीयत के खिलाफ जाकर कुछ लोग बात कर जाते हैं। महाराष्ट्र में एक पर्चा जारी हो गया कि अगर किसी ने मोदी को, बीजेपी को वोट दे दिया तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, और एक बड़े आलिम की तरफ से ये जी घोषणा हुई। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या उनको पशेमानी हुई इस पर? सवाल ये है कि शरीयत में क्यों ले जाते हो इन चीज़ों को? वोट देना ये तो संवैधानिक अधिकार है, शरीयत से इसका क्या लेना देना भाई? कि भाई शरीयत से जोड़ देते हो हर बात को आप। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को बीजेपी के सामने खड़ा किया जाना बंद होना चाहिए सबसे पहले। मुसलमानों को चाहिए कि अब होश के नाखून लें। कब तक? आखिर कब तक? कहीं ना कहीं तो अंत होना है इस बात का। सवाल ये है कि मोदी की जो पार्टी है वो गैर संवैधानिक तो है नहीं, और देश में जो भी संविधान है उस संविधान के खिलाफ जाकर कोई पार्टी हमारे अधिकारों को तो नहीं छीन सकती। बिल्कुल ठीक, ये भी तय बात है। कोर्ट है, सब कुछ है, कोर्ट है, सब कुछ है। अगर सरकार से हम संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है घूम फिर के कि हमें इतना सोचने का मौका नहीं दिया जाता। हमारे ऊपर विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हैं इसी बात को लेकर के, अरे भाई आप मुसलमान का और बीजेपी से क्या लेना देना भाई? बीजेपी तो आ जाएगी तो आपको तो नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरे ये है कि कुछ बयान बहादुर इधर भी हैं, आप देख ही रहे हैं जो माहौल है, किस तरह के बयानात। बताओ इसका क्या उचित है? आज़ादी से लेकर अब तक या उससे पहले भी ठीक है, यहाँ जगराते भी हुए हैं, नवरात्रे भी हुए हैं, और आपका कांवड़ भी निकली है, बहुत सारे सभी धर्मों के जलसे जुलूस हुए हैं। तो अगर नमाज भी ईद की हो रही है, होती आई है पहले। एक एक इशू पर आप अब चलेंगे तो मेरे ख्याल में एक बात बहुत बात हो जाएगी। लेकिन आपने मोटे तौर पर आप जो कह रहे हैं कि मोदी और मुसलमान, इस इक्वेशन को रीसेट करने की जरूरत है। यस, मोदी मुसलमानों को जो बताया गया 70 साल से कि तुम्हें इसके खिलाफ ही रहना है और ये तुम्हारा दुश्मन है, अब आपने कहा कि आप उसको बैठकर खुद प्रैक्टिकली एनालाइज करो। बिल्कुल, और एक बार इनको भी आजमा के देखो। बिल्कुल, यही मतलब है। सर, बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या इस तरफ कुछ भी आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं किसी को? आप पत्थर पे सर मारेंगे तो पत्थर नहीं टूटेगा, सर ही टूटेगा। ये मोदी और मुसलमान की जंग, ये टोटल फर्जी नैरेटिव है। इस नैरेटिव को हम सही मानते अगर मोदी के आने से पहले हिंदू मुसलमान बड़े भाईचारे से रह रहे होते, और ऐसे रह रहे होते तो इस देश का विभाजन क्यों होता? भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भाईचारे के लिए जिसने सबसे ज्यादा काम किया उसका नाम है महात्मा गांधी। सुनी क्या उसकी बात? इसके अलावा जब तक ये फर्क रहेगा मोमिन और काफिर का, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का, ये मामला नहीं सुलझने वाला। 1951 में बनी जनसंघ, 1925 में बनी आरएसएस। अगर कोई ये कहे कि 1925 से पहले कोई दंगा नहीं हुआ तो हम मान लें कि सब आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए। बहाना चाहिए कुछ लोगों को, एक हमेशा एक दुश्मन, अगर दुश्मन नहीं है तो दुश्मन पैदा करो। जैसे जब वीपी सिंह आए कांग्रेस से निकलकर तो जॉर्ज फर्नांडिस से पूछा हम लोगों ने कि अगर वीपी सिंह नहीं होते तो क्या करते आप लोग? तो बोले कि हम एक वीपी सिंह को इन्वेंट करते। तो वही मामला है। ये जंग जो है ये इस तरह से नहीं हल होने वाली। नहीं, आप, लेकिन इसको आपने बिल्कुल समान क्यों मान लिया? हिंदू मुस्लिम रिलेशंस और मुसलमान और एक मोदी, एक पॉलिटिकल फोर्स का रिश्ता, बात उसकी हो रही है। हम उसी की बात कर रहे हैं। मोदी जब से आए हैं राजनीति में, उससे पहले क्या स्थिति थी? इससे कुछ अलग थी क्या? बड़ा भाईचारा था हिंदुओं और मुसलमानों में। मोदी ने आया और मैं कह रहा हूं आज हम एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। इन्होंने जो कहा कि भाई इनकी नजर में मोदी अभी जाते दिख नहीं रहे इनको, या मोदी या बीजेपी तो ये नहीं, ये मजबूरी है। नहीं, मजबूरी ही सही। सर माफ कीजिएगा, एक बात मैं कहता हूँ, आपने दारुल इस्लाम का जिक्र किया और मोमिन और काफिर का जिक्र किया। देखिए, ये शरीयत में ये चीज़ें वैल्यू नहीं रखती कुछ भी। आप एक चीज़ समझ लीजिए,
मैं बिल्कुल आपके शो में इस बात शरीयत को में क्या वैल्यू सुन लीजिए, रखता है, एक सर, सुन लीजिए, रखता है मैं नहीं अपनी बात- रखता है वो आपको मैं अपनी पता बात होगा। कह लूं सर? मुझे मालूम है कि आम मुसलमान के मन में क्या नहीं वैल्यू रखता नहीं है। सर, नहीं सर, मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान का जो मुसलमान हिंदुस्तानी है उसके मन में न पहले था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए, न आज है। हम जब हिंदुस्तान में रहकर ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सऊदी से भी ज्यादा सेफ हैं, ये मैं कह रहा हूं और डंके की चोट कह रहा हूं, हम हिंदुस्तान में सेफ हैं, किसी तरह का कोई। और इस देश का वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि मुसलमान डरा हुआ है, ये राजनीति है, जिसको 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया ये सर, ये राजनीति है, इसका इस्लाम से कोई नहीं लेना नहीं, ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ, देखिए आप डिस्कशन जो है किसी एक प्रेमाइस पर हो सकता है, नहीं तो फिर तो हम खुली चर्चा में कोई अंत नहीं, बिल्कुल, अंतहीन बात हो बिल्कुल, जाएगी ना। बिल्कुल। इन्होंने जो बात कही, मैं कह उस केवल मैं उस थ्रेड को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आपने कहा ये तो मजबूरी की बात है, चलिए मजबूरी मान लेते हैं कि मोदी कहीं जा नहीं रहा। अभी एक मुसलमान अगर कोई सोचे मोदी कहीं जा नहीं रहा, तो मोदी के सामने पत्थर लिए खड़े हो या मोदी के दुश्मन बने खड़े हो, कब तक? इससे तुम्हें क्या हासिल होने जा रहा है इससे? तो एक बार जरा उसी आदमी से बात भी करके देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी से क्या समस्या थी? वो तो मोदी नहीं थे, मोदी जैसे नहीं थे, उनके साथ हो गए थे क्या मुसलमान? बाकी देश का छोड़िए, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुसलमान खड़े थे क्या? तो मैं कह रहा हूं अलग अलग समय पर अलग अलग बहाने होते हैं, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश। ये हो गया इसलिए ऐसा है। नागपुर में अभी दंगा हुआ है, 1923 में दंगा हुआ और फिर 1927 में दंगा हुआ। 1927 में 1925 में आरएसएस बन चुका था, हिंदू संगठित हुए। 1927 के बाद अब जाके दंगा हुआ है। तो ये जैसे शिकारी होते हैं ना, उस तरह से शिकार किया जाता है, कहां कमजोर है। मुझे बताइए पूरे देश में कोई एक मोहल्ला, कोई एक शहर, कस्बा बताइए जहां हिंदू आबादी ज्यादा हो और उसको सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया हो। क्यों जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वही सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाता है? क्यों हिंदुओं का कोई जुलूस नहीं निकल सकता बिना पत्थरबाजी, बिना हमले के? मुसलमानों के किसी जुलूस पर, पहले की बात छोड़ दीजिए, 1947 के बाद की बात कर लीजिए, ठीक, कोई एक हमला हुआ हिंदुओं की तरफ से? सर मैं कुछ कहूं? हाँ दीपक सर, बस एक मिनट। हाँ, देखिए, माफ़ कीजिए, आप में उम्र में बड़े हैं मुझसे और तजर्बेकार भी हैं, ऊपर से पत्रकार भी हैं, आपकी बात का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे एक खुले मन से बात कर रहा हूं। ये नैरेटिव बनाया जाता है, पत्थरबाज मुसलमान नहीं है, मैं फिर कहता हूं मुसलमान पत्थरबाज नहीं है, ना देश का हिंदू पत्थरबाज है, उसको बनाया जा रहा है। तो पत्थर उड़ के थोड़ी लग रहे हैं, कोई तो फेंक रहा है। नहीं मैं बता रहा हूं, उसको सुनिए धैर्य से। देखिए, पत्थर ही नहीं, पेट्रोल बम सब इकट्ठा किया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि देश में आज भी बेरोजगारी भी है और एजुकेशन भी नहीं है उस स्तर पर जिस स्तर पर होनी चाहिए। ये तो दोनों चीज़ें तय हैं। जहाँ बेरोजगारी और तालीम दोनों चीज़ें ना हो, वहाँ बहुत सारी बुराइयाँ आती हैं। क्या आती है? बिल्कुल गलत। क्या आती है कि लो साहब ये 1000 रुपये रखो और आपको सौरभ जी को पत्थर मारना है। उसने कहा अच्छा बस इतना सा काम कर दूंगा। ये चीज़ें हैं। आप कह रहे मुसलमानों को कोई भड़का रहा है और मुसलमान भड़क जाते हैं? भड़कते नहीं, जितने बड़े आतंकवादी हुए सब पढ़े लिखे, सर उनको बाकायदा पैसा दे के ये काम कराया जाता है। फर्ज कीजिए नागपुर में भी जो हुआ, ये सब इस तरीके का काम पैसे देके होते अब हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं 13 तारीख में नागपुर में था, 11, 12, 13 तीनों दिन नागपुर में था। अगले दिन होली थी, मैं 14 की रात में वहाँ से आया, यानी इफ्तार मैंने नागपुर में की होटल में, और फिर मैं वहाँ से निकला एयरपोर्ट के लिए। आप यकीन जानिए, उस नागपुर की तस्वीर बताता हूँ मैं आपको। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा एक दिन पहले पानी फेंकना, थोड़ा बहुत ये वो होली का मामला शुरू हो जाता है। मैंने नागपुर की किसी गली में किसी बच्चे के हाथ में गुब्बारा पानी का नहीं देखा। मैं पूरे दिन घूमा हूँ, नहीं देखा मैंने। इतना शांत शहर एक दिन में कैसे जल गया भाई?
और ऐसा कैसे हो गया कि दीपक चौरसिया की दुकान सिर्फ जली है, साजिद रशीदी की नहीं जली? ये तो सब जानना चाह रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो कराया, यही तो पूछ रहा हूं मैं। तो कराया किसी? मैं यही पूछ रहा हूं, उन लोगों को क्यों ट्रेस आउट नहीं किया जाता जो महीनों पहले से इस बात के लिए कह रहे थे साहब औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे हम, औरंगजेब की कब्र अगर नहीं शासन प्रशासन ने सुनी तो कार सेवा निकालेंगे। उनको ट्रेस आउट क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए आप मुझे बताइए, है आप मुझे बताइए, संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या? एक मिनट सर, बस एक मिनट। संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या अगर कोर्ट से किसी आदमी को आतंकवाद के नाम पर फांसी दे दी जाती है तो उसको कोर्ट ये कहता है कि ये जिस भी धर्म का है उसी धर्म के हिसाब से इसका क्रियाक्रम किया जाए? होता है ऐसा? ऐसा तो नहीं कहा जाता कि इसकी लाश को पाकिस्तान फेंक दो, बांग्लादेश फेंक दो या चील कौवों से खिला दो, ऐसा तो नहीं होता ना। जब उस आतंकवादी जो देश को लूटने वाला, देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाला, उसके लिए कहा जाता है इस जमीन में दफन करो, तो जो 350 साल पहले की खबर है आज उसकी हड्डी भी वहां मौजूद नहीं होगी, उसको उखाड़ने की बात। अरे चलिए ठीक है, आपकी बात प्लीज और प्रदीप जी की बात भी, दोनों की बात आपने सुन ली। दीपक जी मैं सिर्फ ये आए तो बड़े अच्छे मूड में थे, देखिए। हाँ, साजिद भाई मुसलमान जरा मोदी को आजमा के पलटने देखे। में टाइम नहीं लगता, वो तुरंत पलट जाते हैं। नहीं मैं वो तुरंत ऐसा थोड़े कि मैं मोदी के साथ रहकर ये बात नहीं कर सकता। मौके की बात नहीं मैं सर, मैं अपने समाज के लिए तो हर जगह रहकर बोलूंगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। मैं सिर्फ और इतना कहना चाह रहा हूं। बीजेपी मुझे ये तो नहीं कहेगी कि साहब मुसलमान की बात नहीं करोगे आप, ऐसे थोड़े कहेगी। हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये बड़ा झूठा नैरेटिव है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान चाहता ही नहीं था। ये बड़ा झूठा और फर्जी नैरेटिव है जो लोगों ने यहाँ पर फैलाया है। मैं वापस आ जाऊंगा, सौगाते मोहब्बत और सौगाते मोदी दोनों पर आ जाऊंगा। सिर्फ एक लाइन मैंने कहना चाहता हूँ, मोदी जो तो तोहफा भिजवा रहे हैं अभी, हाँ, सौगाते मोहब्बत, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम, क्योंकि मैंने वो पढ़ा था आज, काफी सारा पढ़ते हुए आया हूँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं। मेरे गांव में होता था, जहाँ पे मैं रहता, बचपन मैंने गुजारा, पाकिस्तान मैच जीतता था और पटाखे फूटते थे। अब तो ये हालत हो गई कि न्यूजीलैंड को हराया तो दंगा हो गया। ये भी एक वस्तु स्थिति देश के अंदर है ना। और दूसरी बात मैंने आपको कही, जो साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को मोदी के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सोचे, किसने मना किया? मोदी ने कोई आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास इस पे कोई वो किया? 35% लोग जो हैं मुसलमानों के आज भी उनके सभी योजनाओं के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। हालांकि ये सौगाते मोदी ठीक है, बेनिफिशियरी है। हालांकि मैं मानता हूं सौगाते मोदी को भी मैं एक तरह का तुष्टिकरण ही मानता हूं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हम ईसाइयों को भी देंगे, हम सिखों को भी देंगे, क्योंकि और बाकी त्योहार भी आ रहे हैं, बैसाखी भी आ रहा है, ईस्टर भी आ रहा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ जो मौलाना साहब की है। मौलाना साहब से पूछे, जिस दिन उन्होंने वीडियो डाला था ना कि मैं बीजेपी को वोट करके आया हूँ, इनके भाइयों ने कितना ट्रोल किया था इनका? हुए होंगे ट्रोल, हुए ही होंगे। दीपक भाई, आप तो पत्रकार हैं, बड़े प्रखर, आपने तो अफगानिस्तान और इराक को भी कवर किया है। आप मुझे बताइए, किसी भी टीम का मद्दा होना, किसी भी मुल्क की टीम का, और उसके जीतने पर खुशी मनाना, क्या है देशद्रोह है? मतलब पाकिस्तान की जीत पे भारत में खुशी मनाना देशद्रोह नहीं है? एक कॉमन सवाल कह रहे हैं, एक कॉमन सवाल है। क्या बात भाई, भारत हारे और पाकिस्तान जीते तो भी पटाखे फूटते थे भाई। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। ऐसा एक दृश्य बता दो आप। मैंने बचपन से देखा, इंडिया हारी, मैंने बचपन से जीता तो पटाखे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है कहीं। नहीं सर, नहीं होता। अरे मुल्क फिल्म में डायलॉग के बकायदा ऋषि कपूर बोलते हैं सर। इसका अपवाद भी नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान ने भारत को हराया हो और पटाखे। अच्छा, वैसे देखिए, मैं फिर अब ये बात मैंने कहा था कि मोदी मुसलमान इक्वेशन रीसेट होनी चाहिए। अब इस डिस्कशन का मुद्दा भी रीसेट होना चाहिए। नहीं, मोदी की बात हो रही है, कहीं और एक बात कह रहा हूं। मोदी 12 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के जी। सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा भर्ती जो है मुसलमानों की गुजरात में उसी दौरान हुई जी। मुसलमान किस नजर से मोदी को देखता है? 2002 के दंगे, गोधरा की बात नहीं करता है। और उसके बाद 2002 से आज हम 2025 में है, 23 साल हो गए, गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। ठीक है सर। उससे पहले हर साल छोटे मोटे और हर 2 साल पर सर मैं एक बात ये कहना, मौलाना साहब एक मिनट, फिर क्योंकि हम लोग फिर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। नहीं, मैं केवल इतनी बात छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। मैं आपने जहां से बात शुरू की थी, मैं दोबारा वहीं पर लेकर के आ रहा हूं। अच्छा, मैं इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं अपने आप को इनके साथ पा रहा हूं। सौगाते मोदी, नरेंद्र मोदी 30 लाख से ज्यादा माइनॉरिटी घरों में, जिसमें मुसलमान ही हैं, उनके घरों में एक तोहफा सा, छोटी सी एक कुछ भेंट पहुंचा रहे हैं।
वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मैं एक प्रतिनिधि मान रहा हूँ मुसलमान समाज का, ये रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो कह रहे हैं मैं वोट देके आया हूँ, तुम भी एक बार वोट देके देखो, क्या पता हमारे रिश्ते ठीक ही हो जाएं। और इन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि जंग के हालात हैं, हमारे दोनों के रिश्ते ऐसे हैं, ये हालात कब तक चलेंगे। तो अगर दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सर प्लीज प्लीज, इसमें बुराई क्या है? नहीं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बुराई 2014 से नरेंद्र मोदी ये अगर 2014 मतलब कोरोना से कहिए मुफ्त राशन दे रहे हैं, उससे पहले 14 से 15 से जो शुरू हुई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो रीच आउट नहीं है कि मुसलमानों की जितनी आबादी है उसके अनुपात से ज्यादा उनको लाभ मिल रहा है, तो ये रीच आउट नहीं था, ये सौगाते मोदी रीच आउट हो गया। नहीं तो ये काम कभी ना हो। नहीं, जरूर हो। सवाल ये है कि आप कोई काम करते हैं तो उसका कोई लक्ष्य होता है। नहीं, मेरा एक और सवाल आप है। पिछले अनुभव से सीखते हैं। सर मेरा एक सवाल है। क्यों? सर मेरा एक सवाल है, आप क्यों नरम नहीं पड़ रहे हैं? क्यों नहीं चाहते नहीं, कि हम मुसलमान कभी गरम मोदी के नहीं पास रहे। है? यही तो दिक्कत है, आप क्यों नहीं 1000 साल गुलाम रहे इसीलिए कि गरम नहीं हुए। नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं चाहते जब मुसलमान खुद एक कदम बढ़ाना चाह रहा है, आधा कदम या पौना कदम या सवा कदम मोदी जी ने भी बढ़ाया है कि चलो सौगातें मोदी दे अलतकैया दो। है। तो ऐसा कि आपको लग रहा है कि अच्छा, मोदी अलतकैया। जाने वाला नहीं है, अच्छा। तो इसलिए मोदी के साथ दिखो। अच्छा चलिए सुनिए, भाईचारे की बात सर हम मोदी जी से डर अगर गए। ऐसा नहीं सर, होता, हम मोदी जी से डर मोदी से गए। पहले अगर सब अच्छा कुछ सुन तो अच्छा लीजिए, होता तो हम मान लेते। सुन तो लीजिए, हम मोदी जी से डर गए और हम इतना डर गए कि अब हमें लग रहा है कि शायद मोदी जी मुसलमान हमें हिंदुस्तान से निकाल देंगे। अब हम डर के ही मोदी जी के करीब आना चाहते हैं। आपको क्या बुरा लग रहा है उसमें? आप मौके का इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का? मौके का। कैसा मौका? कि कल को अगर सरकार बदल जाए, हाँ तो आप यहीं बैठकर जी कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे। हजारों नेता करते हैं इस काम को, आप उन पे ये इल्जाम क्यों नहीं लगाते? उन पर भी लगाते हैं, किसने कहा नहीं लगाते? अच्छा वैसे ये इल्जाम मेरे ऊपर क्यों है सर? मतलब आपने मान लिया कि ऐसा करेंगे आप। मैं कई नेता ऐसे बताऊं, दीपक चौरसिया आप भी जानते हैं, जो भी सरकार आई उसमें मिनिस्टर रहे, ये इल्जाम उन पे मुसलमान अच्छा पे इनके इल्जाम- मैं लगता सर है, सुनिए कौन तो नहीं लगाता है? सर सुनिए, अगर मैं भी कर रहा हूं तो क्यों बुरा कर इन्हीं के रहा हूं? कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैंने, क्योंकि नहीं मैंने भी नहीं सुने थे इनके ये सारे बयान, अभी निकलवाए क्योंकि आज आ रहे थे। तो हाँ मतलब मुझे भी कुछ ताज्जुब हुआ, आपका स्टैंड तो बदला है। आप इनसे कह रहे थे कि आप नरम क्यों नहीं पड़ रहे, आप काफी नरम पड़ गए हैं। जैसे इन्होंने अभी जो मामले अभी चल रहे हैं उनकी बात, वक्फ के मुद्दे पर इन्होंने ये कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश भर में लोगों को सड़कों पर निकालना चाहते हैं या प्रदर्शन कराना चाहते हैं, ये गलत है। इसमें हमारे बीच में ही ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो कि अराजकता फैला सकते हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हम जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे जो जगह। ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट के खिलाफ है। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण ठीक नहीं है, गरीबों को रियायत देनी चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। घुसपैठियों के सवाल पर अभी इन्होंने कहा है कि अवैध घुसपैठियों को पहली फुर्सत में बाहर निकाला जाए। बिल्कुल। आप सीए और एनआरसी उसको भी ठीक मानते होंगे? नहीं देखिए सौरभ जी, हमें बड़े मन से सोचना चाहिए। सवाल ये है कि जब मेरे पास सारे कागजात हैं तो मुझे कौन निकाल देगा? ठीक। अच्छा इन्होंने ये भी शाहीन बाग के समय आपका क्या स्टैंड था? सर समर्थक थे शाहीन बाग के। अब आप मुझे कहेंगे कि अब वोट देने से पहले आपका नजरिया क्या था? बदल गए हैं। ये तो आप भी जानते हैं। जो बदल ये तो गए आप भी हैं उस जानते पर एक किस्सा पहले भी सुना चुका हूं, छोटा सा है, सरदार पटेल का। लखनऊ में एक झंडे वाला पार्क है अमीनाबाद में, उसमें उनकी सभा थी, आज़ादी के बाद की बात। उन्होंने कहा भाई सबने, आप सब लोगों ने मुसलमानों से कहा कि आपने वोट दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, एक रात में क्या बदल गया, कैसे मन बदल गया? कल तक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, आज हिंदुस्तान में क्यों रह गए? और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि जो पड़े हुए हैं, हाँ उनकी वो पब्लिक स्पीच है, वो तो यूट्यूब पर स्पीच है, वो मतलब वीडियो भी है, ऑडियो भी वीडियो है, मैंने उसको देखा है वो। देखिए पाकिस्तान की तो जहां तक ऐसा बात है, क्या हुआ कि आपका मन बदल गया? सर मैंने आपसे अरे बताया अच्छा, आप ये इनसे पूछ रहे हैं या ये मोदी नहीं, जी जनरल नहीं, मैं बता या मोदी जी को आगाह कर रहे हैं कि भाई मत इन पर यकीन मत करना? नहीं, हम कौन होते हैं नहीं, आगाह करने मैं वाले? सवाल बहुत भी कर रहा हूं, सलाहकार उनका हैं। जवाब भी दे रहा हूं। मैं इनके सवाल का जवाब भी दे रहा हूं और वो जो आपने बात कही वो भी बताने जा रहा हूं। देखिए मैंने आपसे बताया कि हमें डराया जा रहा है और हमें अपनों से ही डराया जा रहा है, हमारे अपने भी इस काम में लगे हुए हैं। आपने कहा हमारे अपने उलेमा हमें डराते हैं। हाँ, मेरे मन में एक बात है जो सच्चे मन से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं तमाम टीवी चैनलों पर बात कही है
हिंदुस्तान में मुसलमान किसी से डर के क्यों जिए? क्यों जिए? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? क्या संविधान मेरे लिए नहीं है? क्या देश का कानून मेरे लिए नहीं है? जितनी प्रोटेस्ट आपकी कानून करता है उतना मेरा भी करता है, जितना संविधान आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। सरकार जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, तो मैं क्यों डरूं भाई? मैं अपने समाज से उस डर को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं। अच्छा, आप मान रहे हैं कि उस समाज में डर है? यकीनन जो है। सर से तन से सर जुदा का नारा देता है वो करके दिखाता है। सर जो पत्थरबाजी फिर आप करता है, गलत रास्ते पे ले बम जा रहे हैं। चलाता है, जो आतंकवाद नहीं, करता फिर है, देखिए। वो डरा हुआ मैं है। यहाँ पे एक बहुत गंभीर लाइन मैं बोलना चाहता हूँ। आज दीपक भाई बस प्रदीप जी आज 30 सेकंड मन पक्का आप कर ले लीजिए 30 सेकंड, लेकिन हाँ, मैं बोलूंगा 30 सेकंड। मैं देखिए। पिघलूंगा नहीं, प्रदीप जी तय करके आए। जो लोग सर तन से जुदा करने की बात करते हैं वो मुसलमान है ही नहीं। आपके आप सामने नहीं से मानते बोले ना, मैंने। आप नहीं मैं नहीं मानता, शरीयत नहीं मानती। ठीक है। शरीयत नहीं मानती। कोई लेकिन भी होता आदमी है सर तन से जुदा। सर देखिए, और उसके इस्लाम- विरोध में कोई खड़ा नहीं होता। सर इस्लाम क्या कहता है? शराब पीनी हराम है, मुसलमान पी रहा है। जिना करना हराम है, मुसलमान कर रहा है। तो मुसलमान का अमल तो इस्लाम नहीं हो सकता ना। बहुत ओवर सिंपलीफाई अगर कर रहे हैं कोई मौलाना आदमी साहब। सरतन से जुदा भी कर रहा है तो वो इस्लाम तो नहीं हो सकता। मौलाना साहब बहुत ओवर। वो मैं आप एक बात उसको जोड़ना डिफेंड चाहता हूं, कर मैं रहे एक हैं। बात मैं यहाँ डिफेंड नहीं जोड़ना कर रहा चाहता उसको हूं। डिफेंड कर और रहे हैं। सर मैं ये उसको cover fire दे रहे ना कवर मैं ये कह रहा हूं, मुसलमानों को मैं दीपक भाई मेरी बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहला मुसलमान है जिसने कश्मीरी आतंकवाद को कंडम किया, जिसने पाकिस्तानी आतंकवाद को कंडम किया, और जिसने आतंकवाद किसने किया? जिसने ISI के आतंकवाद को कंडम किया। मतलब इससे ज्यादा हिंदुस्तान के आश्चर्य मुसलमान ने नहीं किया क्या सर, होता माफ कीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमान कौन- ने नहीं कौन किया। सा नहीं, मुसलमान? ये कश्मीर सब में पाकिस्तानी कहाँ का है मुसलमान? जिनको आप लोग बुलाते हो, अफजल गुरु कौन जिनको था? आप लोग बुलाते हो, बुला के कराते हो, सर ये आप अफजल लोग गुरु बुलाते कौन हो। था? याकूब मेनन कौन था? मैंने तो नहीं बुलाया। दाऊद इब्राहिम कौन था? मेरा रिश्तेदार किसने तो नहीं बुलाया? था। हाँ, सर, हमारा मेरा- किसने बुलाया? अच्छा, हमारा मेरा- रिश्तेदार था मेरा- दाऊद इब्राहिम। यकीनी तौर पर मेरा रिश्तेदार गजब नहीं बात है। था। आपको याद होगा जब कस्साब को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, फांसी दी गई, किसी मुसलमान ने उसकी डेड बॉडी को नहीं दिया। आप जी मुझे बताइए, आप एक सेकंड, आप ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आप मोदी जी को वोट दे आए, आप जी। कह रहे हैं मुसलमान वोट करने लगे। मुसलमान मोदी को वोट करने लगेगा तो क्या बदलेगा? देखिए कुछ ना बदले। मेरा मन ये कहता है कि ये जो आपसी तनाव है, ये जो नफरत की दीवारें हैं, ये गिर जानी चाहिए। सरकारें किसी को कुछ नहीं देती, एक चीज समझ लीजिए आप, ना हिंदू को देती ना मुसलमान को देती, कोई सरकार नहीं देती। वो जो घर मिले, पक्के मकान, अनाज मिला, सिर्फ मुसलमान को, हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला। तो सौगाते ये- मोदी तो आपको मिल रहा है ना सर? दीपक भाई आपको मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। नहीं, सौगाते मोदी मैं मुझे आपका- नहीं मिल रहा है मैं ना आपका सर? छोटा भाई हूं। मैं सौगाते मोदी सुनिए। नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छा मैं आपका छोटा भाई हूं। अगर आपके 2 मकान बने, एक मेरा बन गया तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। आप तो कि छोटे कब्जा भाई कर का लेंगे बन गया। दोनों पे। छोटे एक भाई का नहीं बन- मांगेंगे, दोनों पे कब्जा कर लेंगे। मोदी जी को- मैं एक बात कहना चाहता हूँ सौरभ, मेरे मन में- आप इसे और आप ही की बात पे आपको सौगाते मोदी नहीं मिल रहा है क्योंकि आप मतलब मैं हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। आप मोदी को वोट करते हो, जहां वोट नहीं मिल रहा वहां वो एक सौगात भिजवा रहे हैं, मतलब उनसे एक मतलब रिश्ता। हम वोट न करें तो सौगाते मोदी अब आप उसको कैसे भी लीजिए, वो एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। उसमें दिक्कत क्यों है? जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, देखिए नहीं, हम ब्रांड बिल्डिंग रिश्ता जोड़ने एक्सरसाइज एक से अलग हो सकती है, ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज एक अलग हो सकती है, लेकिन आप ये माने भाई अटल बिहारी वाजपेयी को वोट देने को राजी नहीं हुआ मुसलमान, जब उन्होंने 4-4 लोगों को, कैंडिडेटों को उतार दिया 2004 के लोकसभा चुनाव में, प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, तो और क्या हो जाएगा। लेकिन मैं एक अरे तो बात इससे साफ एक वो बहुत- क्या एक- बोल तो दिया भाई, बोल तो दिया उन्होंने कि मोदी नहीं जा रहा कहीं। इससे साफ क्या बोले कि मोदी कहीं जा नहीं रहा, इसलिए हम आ रहे हैं। मैं कब अच्छा, तक लड़ता अटल- रहूं? नहीं, अटल की बात- एक मिनट, अटल जी की बात ये है। कह रहे हैं, ये मैं- इनकी तारीफ करनी चाहिए, मैं- ईमानदारी से नहीं, बात अटल जी की बात क्या में क्या बात कर तारीफ रहे हैं। करनी मैं चाहिए? सिर्फ एक लाइन कहना चाहता नहीं हूं। नहीं, मैं- एक मिनट, ये इसलिए कह रहे हैं कि जब कि तक मजबूर इनको है। विश्वास था मोदी जा सकता है, खिलाफ खड़े थे। ठीक है, यही अब अच्छा, ठीक है, नहीं, मैंने नहीं, मान लिया। अब मान लिया कि नहीं जा रहा है तो आ अच्छा, रहे हैं, तो इस अच्छा सर मैंने मान लिया ना। तो फायदे के लिए आ रहे हैं हाँ वो भी मान और लेते हैं। तात्कालिक रूप से आ रहे हैं। इनका मन नहीं बदला है, सर, इनकी सर। स्ट्रेटजी बदली है। सर मैं मोदी जी से डर गया हूं, मेरी मजबूरी है मोदी जी से वोट देना, मैं फायदा चाहता हूं बीजेपी से, सारे काम आपके मान रहा हूं, सारी बात मान रहा हूं। दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत ये है कि ये फर्जी हो रहा मैं तो है। मान रहा हूं सारी बातें। ठीक है, आप मान रहे हैं ना? आपका मन नहीं बदला है। आप मान रहे हैं अच्छा ना? अच्छा मैं ऐसा क्या करूं मैं कि एक मेरा बात- आपको लगे कि मन मैं बदल एक जाए? बात- चलिए मैं चलिए मैं आप पे मैं चलता हूं। आपको और जेनरिक सवाल सर पूछता हूं। सर
मैं ऐसा क्या करूं, एक मिनट दीपक भाई, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको लगे मेरा मन बदल गया? मैं बताता हूँ क्या करना वो चाहिए आपको अच्छा ठीक है, सर मैं बताता हूँ। चलिए बताइए। आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए क्या? कि मौलाना और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे कल से पूरे देश में निकलना चाहिए और मुसलमानों की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा मुसलमान भाई सिर्फ पंचर बनाता दिखे। ठीक है, बस अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको मानूंगा 100% क्रेडिट। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आज से ही इस काम पे लगूंगा और जितनी मेरी बिसात है अपनी बिसात भर कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान ही एजुकेटेड हो, दलित भी हो, आदिवासी भी हो, मेरा हिंदू भाई भी हो जहां तक तालीम नहीं पहुंच रही है। देखिए मैं सबके लिए नहीं, कोई बात नहीं, ये सवाल अच्छा है, लेकिन आदिवासी और हिंदू सर ये सवाल अच्छा है, ये क्या करें अच्छा, कि आपको भरोसा हो कि इनका मन बदल रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? दलित आदिवासी भी हिंदू है, अच्छा, उसको अलग से बोलने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, जो 12% हिंदू देश पे राज कर रहा है वो हिंदू, और जो बेचारा गली कोचे में बैठकर जिसको आज भी 4 रुपए भी जगह नहीं मिलती, इसको भी बांट दीजिए। इसके बताइए आप मुझे, मतलब अब बोलिए, कितना मन बोलिए होता है, उस बात को। अगर ये इनकी प्रोग्राम बातों से 40 पता मिनट चल और रहा है। एक्सटेंड हुआ रहा तो ये पुराने भाई सौरभ भाई, मुझे आप जैसे मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप ईमानदारी से बोलिए, जैसे मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैंने तो आपकी तारीफ करी। क्या ये सवर्ण हिंदू, क्या ये सवर्ण हिंदू और ये सवर्ण हिंदू, मैं सवर्ण नहीं हूं सर, एक दलित हेलो को सर अपने मंदिर में पुजारी बनाएंगे? बनाते हैं, बनाते हैं। कौन बनाता है? राम जन्म बनाते हैं। अरे सर नहीं बनते, राम ये कहने की, जन्मभूमि की ये सिर्फ कहने की बात है। दलित ने रखी। अब मैं इनकी आपको बात, पता है? अरे एक मौलाना अब मैं सर की साहब, बात, मौलाना अच्छा साहब, सुनिए, एक मिनट। मौलाना साहब आप करीब आ रहे हैं या 10 नहीं? सेकंड 10 सेकंड मैं सर की बात कहता और हूं। सर मैं अपर कास्ट ये नहीं बात, हूं। ये बात सिर्फ आप मन से ऊपर से कह रहे हैं, आपके मन में ये बात नहीं है। अब मैं कहां से मन दिखाऊं आपको? ये बात मेरे वाली है। मौलाना साहब पहले आप ये तय करिए कि मैं अपर कास्ट हिंदू हूं, मैं अपर कास्ट हिंदू नहीं हूं, है ना? मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं एक्सट्रीम हाँ, ओबीसी सर, सेक्शन चलिए, से आता हूं। ठीक। मैं भी OBC हूं। हमने कब कहा मैं भी मैं OBC OBC हूं? नहीं मैं टिपिकल पनवाड़ी हूं, चूना लगाना सर, जानता हूं। मैं भी ओबीसी हूँ, मैं गुजरों में आता हूँ, मैं भी ओबीसी हूँ, आप गुजर मुझे हैं भी ना? ओबीसी हैं, मतलब कुछ साल पहले आप भी कन्वर्ट हुए। बिल्कुल अरे करना। चलिए छोड़िए, अभी कुछ महीनों पहले लोकसभा में ही तो नारा लगा था ना, दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। वो तो पहले भी कर चुके कोशिश एक बार ये मुसलमानों के बीच में। देखिए, कोशिश तो होते रहना चाहिए, कोशिश तो होते रहना चाहिए। आपको अपने जैसा कोई मिला मुस्लिम समाज में या नहीं मिला? बहुत लोग मिले, जब से मैंने वोट का ऐलान किया है हजारों लोग मिले जिन्होंने मेरी बात का समर्थन किया कि आपने अच्छा किया। तो दिल्ली में कितने लोगों ने वोट दे दिया मुसलमानों ने मोदी को? देखिए मैंने जब ऐलान किया, आप यकीन जानिए, मैंने जिस दिन वोट किया उस दिन वोटिंग थी, उसी दिन मैंने ऐलान किया। मैंने उसके पहले इस पर कोई काम नहीं किया। अच्छा, अगर मैं काम करता तो शायद मैं आपको आंकड़े बता पाता कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब काम करेंगे और फिर आपको आंकड़े देंगे। तो बिहार में आप जाके अपील करेंगे कि मुसलमान मोदी, नीतीश कुमार मोदी को नहीं, मैं ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी और हर जगह जहां भी जाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि ये जो डराने धमकाने की राजनीति चल रही है और इसके उसमें आप आ रहे हैं, इससे थोड़ा बाहर निकलिए। बाहर निकल के भी देखिए दूसरी दुनिया क्या है, कैसे है। कौन किसको डरा रहा है? कोई नहीं मैं जानना चाहता हूं कौन किसको डरा रहा है? मैंने बताया पहले ही। कौन किसको डरा रहा है? पहले इसको मानना बीजेपी छोड़िए कि मुसलमानों को कोई डरा किसी रही है। रहा है। नहीं, अब ये तो अभी वक्फ के नाम पे नहीं डराया जा रहा। क्या डराया जा रहा है बताइए हमें। नहीं, मुसलमान ही मुसलमान को डरा रहा है ना, मुसलमान तुम्हारा ही कब्रिस्तान मुसलमान को छिन डरा जाएगा। रहा झूठ बोल रहा है। झूठ ही सही, डरा तो रहा है ना। मौलाना जी तो कहते थे सीए के टाइम पे कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, वक्फ पर भारत क्या से निकाल समझाएंगे? दिया जाएगा। वक्फ पर क्या समझाएंगे आप लोगों को? मैंने कहा है, देखिए सरकार भी हड़बड़ी में नहीं है बिल पास करने की, आपको बता दूं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकार हड़बड़ी में नहीं है। अगर हड़बड़ी में होती तो अब तक हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने पहले भी कहा, बैठकर बात करने के बहुत सारे रास्ते हैं। गिव एंड टेक का जमाना है, गिव एंड टेक का जमाना है। आप कुछ दे नहीं रहे हैं, गिव एंड टेक के काम नहीं चलेगा। आप कुछ बिना गिव एंड टेक के काम नहीं चलेगा। मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, सुनिए तो, आप मोदी जी को वोट नहीं देना चाहते और आप चाहते हैं सारी बातें आपकी मानी जाए। अरे आइए तो सही, पहले कुछ दो उन्हें। गिव एंड टेक का जमाना बिल्कुल है मत भाई। दो, हम कह रहे हैं वोट ना दें, ये अरे कोई आपके issue ही कहने नहीं से है। थोड़े होगा सर। नहीं हम वोट तो देंगे दें कि नहीं देंगे, आप issue लाख नहीं रोकिए, मेरे हम लिए। देंगे सर, आप मेरे लाख लिए रोकिए, ये हम है देंगे। कि आरिफ मोहम्मद खान जैसा आलिम फाजिल कोई नेता इस देश में नहीं है मुसलमानों का, जो
इस्लाम को इतनी अच्छी तरह से समझता हो, जानता हो, आपने दो बातें वो कही। बीजेपी के साथ आ जाए तो मुसलमान नहीं रह जाते। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मोदी की तो सुनिए, बात ही छोड़ दीजिए। सुनिए सुनिए, जब आरिफ मोहम्मद खान को मुसलमानों का वोट नहीं मिल सकता सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। सर इससे। सर 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 थोड़ा सा शांत रहिए। हम शांत ही हैं। आज हम सौरभ समय भाई चला के- गया। हाँ मौलाना साहब, फाइनल कमेंट। हाँ बिल्कुल शांत रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आरिफ मोहम्मद खान को टिकट दे दीजिए और मुझे टिकट दे दीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा साजिद रशीदी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है या आरिफ मोहम्मद खान की है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। आरिफ मोहम्मद खान को बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, अगर इलेक्शन में चले जाए एक वोट नहीं मिलता, उनके कहने से कोई एक वोट नहीं देता। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है छोड़ कि दीजिए। मौलाना साहब बीजेपी से टिकट लेके अब कॉन्टेस्ट करने के राजी हैं। आपका जो फाइनल कई सारे स्टेटमेंट है उसमें मुसलमान बीजेपी को एक मौका दें। अब आप इसी यही मुहिम है आपकी। बिल्कुल 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 ठीक है, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं इसी बात को, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि मुसलमानों तक ये बात जरूर पहुंचे। हम क्यों आ रहे हैं किसी के ड्राइव में? ठीक है, चलिए। संवैधानिक पार्टी है, आजमा के देखो। आजमाना चाहते हैं, आजमाने दीजिए ना, अब क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक सर जैसे लोग होंगे ये हमें करीब आने देंगे। जब से पैदा मुझे हुए नहीं हैं, लगता। जब से इतिहास पढ़ा है जितना, वही देख रहे हैं। महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ थे पार्टीशन के असल जिम्मेदार नेहरू हैं, मुसलमान नहीं है। और उन्हीं को वोट देते रहे उनकी पार्टी को। अब इससे ज्यादा और क्या हाँ, कहते हैं? बताइए। ये बताइए मुझे। हमारी गलती है सर, हमारी गलती हम मान रहे हैं। कल लोकसभा चुनाव हाथ हो, जोड़कर कांग्रेस मान आ जाए तो ये जो कहेगा कि नेहरू जिम्मेदार है, उसके खिलाफ खड़े हो जाए। अरे सर मौलाना साहब, चल सर, समय इतना ही था सर। मतलब सर कोई जाए ना जाए, ये तो वोट दे आए ना। कौन जानता है? वन टाइम चलिए, इसी बात पर बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में आने के लिए। आपका प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, आपका दीपक जी बहुत धन्यवाद। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देखे थे आप। आज इतना ही, देखते रहिए इंडिया टीवी।